तो फ्रेंड, ये है 1200 क्वेश्चन की वीडियो का भाग नंबर 5। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये 1200 क्वेश्चन पूरी एनसीईआरटी बुक का निचोड़ हैं। और जो एचएसएससी के एग्जाम होते हैं उनमें जीके के क्वेश्चन इन 1200 क्वेश्चन में से ही आ जाएंगे, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी बुक में से ये 1200 क्वेश्चन छाटे गए हैं। तो फ्रेंड, अगर आप एचएसएससी के एग्जाम देने वाले हैं, जैसे हरियाणा पुलिस का एग्जाम, ग्राम सचिव, पटवारी, कनाल पटवारी, एचटेट, यानी जो भी हरियाणा में गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वो देने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इन 1200 क्वेश्चन में से ही आपके जीके के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको पता भी होगा करीब 15 क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में जीके से आते हैं। तो अगर आप 15 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखिएगा। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें 1200 के 1200 क्वेश्चन हैं। अगर आप उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 401 है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? ये हुए 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ये है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। मैक्सिस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? ये है हरियाणा की। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। तम्बाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो ये किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चौथी बौद्ध काउंसलिंग कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो ये हुई कुंडल वन में, जो कि है कश्मीर में, और हुई कनिष्क के संरक्षण में। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ पे लगाया? सूरत में, जो कि है गुजरात में। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अब्दुल फजल। उड़न परी के नाम से किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ पे हुई? ये हुई 1875 में मुंबई में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। बेस्टमैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से। एड्स का पूरा विस्तार क्या होगा? जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। बाखड़ा बांध किस नदी पे है? सतलुज पे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,88,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को की थी नथुराम गोडसे ने। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से।
हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? करनाल में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में लड़े गए? ये लड़े गए पानीपत में। हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनाया गया? ये बनाया गया आंध्र प्रदेश से अलग होकर। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर लगता है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1995 में। एनसीईआरटी की स्थापना हुई 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर के। कौन 4 साल तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी में, जो कि है नेपाल में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडलग्राम में। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2। LAN का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासकों से कब आज़ाद हुआ? 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो ये हुआ 1764 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया? म्यांमार में। गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2,933 वर्ग किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया? 26 जनवरी 1950 को। इसका अगला भाग जल्दी आएगा, जिसमें मैं 100 क्वेश्चन और करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो डेली लेके आते रहते हैं। और इसकी PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट 1200 के 1200 क्वेश्चन करवा दिए हैं। और फ्रेंड, अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई-बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 13 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है? डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई-बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।